आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे दूसरा भाव और छठा भाव, इन दो भाव में यदि गुरु राहु चंडाल योग बनता है तो क्या होता है, उसके विषय में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। तो गुरु के साथ राहु जब आता है तो राहु जो है वो अपने आप को गुरु समझने लगता है। तो गुरु वहाँ पर खराब हो जाता है, क्योंकि गुरु के देव गुरु के साथ में दानव कोई आ जाए और वो कहे कि मैं गुरु बन गया, है ना, तो वो उस गुरु को तो खराब लगेगा कि जो देव गुरु है उसके साथ में ये दानव है खड़ा और वो कहता है कि मैं भी गुरु हूँ। तो बात तो वहीं बिगड़ गई, तो वो गुरु जो है वो खराब हो गया। तो गुरु क्या कह देता है? गुरु परिवार देता है, गुरु संतति देता है, संतान देता है, गुरु भाग्य देता है। तो जब राहु जो है गुरु को खराब कर देता है तो आपका परिवार, आपकी संतति और आपका भाग्य जो है ये दूषित हो जाता है, क्योंकि गुरु जो है ये देने वाला है और ये आपको आपकी पत्नी का सुख भी देता है, परिवार बसाता है, ये आपको संतति भी देता है, संतान देता है और आपको भाग्य देता है, धन भी देता है। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञाता है, ज्ञान का विधाता है और वहीं से सब कुछ मिलता है। तो गुरु खराब होने से व्यक्ति के अंदर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है और राहु जो है वो दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है और उसमें अपने आप को किसी के बराबरी, जैसे गुरु के साथ है तो मैं भी गुरु हूँ, देवता के साथ है मैं भी देवता हूँ, तो अपने आप को वो कम नहीं समझता। जिसके साथ बैठता है वो उसके बराबर ही करता है। तो उसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है जातक के जीवन में कि उस व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि वो किस तरह से जिए। सामान्य जीवन पद्धति उसकी जो है वो बदल जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और वो जो है वो अपने आप को कुछ अलग ही समझने लगता है। उसको अपनी गलतियां नहीं दिखती है, उसको हमेशा दूसरों की गलतियां ज़्यादा दिखती है। अपनी छोटी सी बड़ी से बड़ी गलती को भी वो बहुत निम्न मानता है, छोटा मानता है, वो मानता ही नहीं। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति की, चाहे उसके वो सगे संबंध, माता पिता हो, गुरु हो, बहनें हो, भाई हो, जो भी हो, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, पत्नी पति जो भी हो, उनकी गलती जो है उसको बहुत बड़ी दिखती है। वो छोटी सी भी बात होगी तो उसको, क्योंकि राहु का काम है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, राहु का काम है इच्छाओं को बढ़ा देना। तो इस व्यक्ति को कोई अवसर इसके जीवन में आता है तो ये अवसर छोड़ देता है। इसको ऐसा लगता है कि इससे भी और ज़्यादा कुछ इसमें वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है वो कुछ नया करने के, इसमें कुछ अलग करने के, इसमें वो अपॉर्चुनिटी को, अवसरों को छोड़ता चला जाता है और जो कहता है वो कर नहीं पाता है। ये जातक इस तरह के होते हैं जो
चंडाल योग बनता है उसमें, उससे प्रभावित है। योग तो क्या है, हमेशा प्रभावित रहता है। योग जो है जैसे काल सर्प योग है, ऐसा नहीं कि महादशा अंतरदशा आएगी तभी काल सर्प काम करेगा, तो हमेशा करता है। महालक्ष्मी योग है, वो काम करता ही है। बुधादित्य योग है, वो काम करता है। योग जो है वो काम करते रहते हैं। अब इसमें चंडाल योग जो है, ये आदमी को बचपन से कुछ अलग करना, कुछ अलग करना, कुछ अलग करना के चक्कर में वो फिर अलग ही रह जाता है। धीरे 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 इस व्यक्ति की जो है सच्चाई लोग समझने लगते हैं, और ये व्यक्ति जो है, चंडाल योग का व्यक्ति जो है, वो अकेला पड़ने लगता है। अब इसमें कैसे दो तरह के व्यक्ति होते हैं। जैसे ये भाव, दूसरा भाव और छठा भाव के विषय में मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा आपको। तो दूसरे भाव में आपका परिवार है, रिलेशनशिप है, पैसा है, वाणी है और आहार है, खाना है। तो जब दूसरे भाव में ये योग बनता है तो उस व्यक्ति में एक सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स ऐसा आ जाता है कि वो अहम में जीता है, और उसको जो है राहु तो क्या है, गलत शौक भी लगा देता है। एक तो लग्जरी की इच्छाओं को बढ़ा देगा, ब्रांडेड चीज़ें खरीदो, महंगे से महंगी चीज़ें खरीदो, अच्छे से अच्छी कार लो, अच्छे से अच्छी मोटरसाइकिल लो, अच्छे से अच्छे घर में रहो, एंजॉय करो, अच्छा खाना खाओ। और एक जो है वो आपको व्यसन में डाल देता है। उसकी दृष्टि पे डिपेंड करता है कि वो दूसरे भाव से आठवें घर को देख रहा है, तो आठवां घर जो है वो गुप्त चीज़ों का है, और ये जो छठे घर का जो योग देख रहा है सातवीं दृष्टि से, ये 12वें भाव को देख रहा है। तो इसके अंदर पर आपको वो व्यय भाव है। तो यहाँ जो व्यय भाव है ये धार्मिक भी है, कुछ खुद के लिए भी है, खुद को आराम देने के लिए है, क्योंकि वहाँ सैया सुख भी है, लेकिन आठवें का गुप्त है। तो इस तरह से आदमी क्या है, ये जो दूसरे भाव में जिसका चंडाल योग बनता है, वो व्यक्ति जो है स्वभाव उसी तरह का होता है, सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स होती है, अपने आप को बड़ा अजीब सा कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं वाली बात रहती है। लेकिन ये जो है इसको व्यसन लग जाता है, ये ड्रग लेगा दूसरे भाव का, क्योंकि वहाँ पर भोजन है, सीधा मुख जिव्या है, तो उसको टेस्ट अलग होती है। तो उस तरह से वो खाने पीने का शौकीन हो जाता है, शराब पिएगा, नशा करेगा, ड्रग्स लेगा, ये चीज़ें जो है सेकंड हाउस में। और क्या होता है कि इसको लगता है कि मेरे बारे में कोई जानता नहीं, क्योंकि आठवें घर में गुप्त भाग है। लेकिन धीरे 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 जब पोल खुलने लगती है तो जो इसके साथ में रहने वाले व्यक्ति हैं वो छोड़ के निकल जाते हैं, ये व्यक्ति अकेला रह जाता है, क्योंकि ये अहम में जीता है। और धीरे 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 लोगों को पता लग जाता है कि ये जो भी बता रहा है, इतना झलक, इतनी बड़ा, ऐसा वैसा, ये है वो है। तो धीरे 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 लोगों को सच्चाई समझ में आती है, तो बच्चे भी निकल जाते हैं छोड़ के, पत्नी भी चली जाती है, लेकिन माता पिता छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा ईश्वर हमको नहीं छोड़ता तो वो कहाँ छोड़ेंगे। तो बेचारे वो भोगते रहते हैं। उसी प्रकार छठे भाव का जो है चंडाल योग, उसमें शत्रुहंता योग बनता है। शत्रु से इसको विजय मिलती है, लेकिन फिजूल का झगड़ा, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, दुर्घटना और इस तरह के वहाँ पर रोग हैं। अब छठे भाव में रोग है, दूसरे भाव में वाणी है, तो वाणी क्या, ये ड्रग ले लेके आदमी को कुछ बीमारियाँ लग जाती है, इसकी जिह्वा में दोष आ जाता है, बात बड़ा कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा वो आदमी, इस तरह का उसका व्यवहार हो जाता है। और छठे भाव का व्यक्ति ये शत्रु भाव में बैठा है तो हमेशा लड़ने की कंडीशन में रहता है, और कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में पड़ा उलझा हुआ रहता है। इस तरह का ये चंडाल योग छठे भाव का है। फिर यहाँ से क्या है, इसको ये लग्जरी आइटम में खर्चा करता है, अच्छे से अच्छा
खरीदना है, ब्रांडेड चाहिए, मोबाइल चाहिए अच्छे से अच्छा, क्योंकि ये कैसा है, राहु शोमैन है, इसको दिखाने का बहुत ही रहता है। वैसे ये सेकंड भाव का आदमी जब है, ये पड़ोसियों के साथ बैठता है, तो इसको अपना दिखाने के लिए फिर बैठेगा शराबियों की चक्री में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मैं खर्चा करूं लोगों पर, मैं स्टेटस दिखाने की कोशिश। और ये छठे भाव का आदमी भी स्टेटस दिखाने की कोशिश करता है, उसमें वो अच्छे से अच्छा मोबाइल खरीदना चाहता है, कार खरीदना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है। लेकिन बाद में होता क्या है कि दोनों व्यक्तियों का जो है धीरे धीरे पोल खुल जाती है, और ये बेचारे क्योंकि ये जो कहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, यानी कहने का मतलब ये ईमानदारी से रिश्ता निभाते नहीं। इनके दिमाग में एक ही चलता है कि इससे अच्छा कुछ और हो जाए, इससे अच्छा कुछ हो सकता है। तो इस तरह से जो मिलता है पास में है वो उनका छूटते जाता है, छोड़ते चले जाते हैं, और वो व्यक्ति जो है अंत में वो अकेला ही रहना पड़ता है उसको। तो इस तरह से अब इसमें बात कैसी है कि ये जो गुरु जो आपका कमज़ोर हुआ है, इसमें राहु की वजह से खराब हो गया, तो इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि गुरु परिवार देता है, गुरु पैसे देता है, सब कुछ देता है। अभी छठे घर का गुरु जो है वो आपके जो है 10वें भाव को देख लिया 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखा, और 9वीं दृष्टि से फिर वही परिवार का भाव है। वैसे ये दूसरे भाव का, वो तो परिवार भाव में बैठा ही है, वहाँ से उसने देखा 5वीं दृष्टि से छठे भाव को, 7वीं दृष्टि से 8वें भाव को, और 9वीं दृष्टि से वही 10वें भाव को देख लिया। तो घुमा फिरा के ये 2 और 6 का जो योग है ये बड़ा खतरनाक है। इसमें परिवार का जमना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर गुरु को मजबूत बनाइए और राहु को कमज़ोर बनाइए। राहु का उपाय कीजिए, राहु का दान कीजिए, और किसी गरीब आदमी का बिजली का बिल भर दीजिए, या जो राहु के जो दान होते हैं वो कीजिए, है ना। उससे आपको लाभ पहुंचेगा, और हो सकता है कि आपको बुद्धि आए, समझ आए, क्योंकि ज्ञान का दाता आपका खराब हो गया गुरु, तो आपको समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज चलता रहता है, आपका कंफ्यूजन रहता है, नींद निकल जाती है। अब नींद आने के लिए फिर और कुछ लेते रहता है आदमी। तो इसलिए राहु को जो है उसको कमज़ोर कीजिए, राहु की चीज़ें का दान कीजिए, है ना। किसी गरीब का बिजली का बिल भर दीजिए, जो शीशा होता है लेट, वो लेट का जो है वो बहते पानी में वगैरह बहाइए, या जो जौ होती है जौ, उसको अपने सिराने रखिए किसी पानी के पॉट में, पहले पानी भरिए पॉट में, उसमें जौ डालिए, और रोज़ वो पानी जो है उठा करके फेंकिए उसमें, कि जो जौ है वो पखेरुओं को डाल दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। तो हो सकता है कुछ ईश्वर आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, और आपका जीवन जो है अच्छा हो जाए। ठीक है, अगली बार फिर मैं मिलता हूँ किसी दूसरे विषय पर। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हाँ, मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो पे मैं फिर से मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।